नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं बेटा, एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं बेटा जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 का बिल्कुल कंप्लीटली सोल्यूशन के साथ खात्मा करने वाले हैं बेटा। तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बेटा, क्योंकि बेटा इस बार 3 या 4 सम आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से बेटा। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है बेटा। तो इसलिए इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीटली एक एक सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 8.2 की ओर। जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है ना बेटा, जे करने से पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा। जे काफी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा, क्योंकि जे टेबल बेटा आपका चैप्टर नंबर 9 में भी यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जान लेते हैं। जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना बेटा, जो आपको एक एक्सरसाइज 8.1 में टेबल कराया था बेटा ट्रिक के साथ, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम। जो आपका टेबल था ना वो ट्रिक के साथ हमने याद करवाया था। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोली, ये टेबल था बेटा। और साइन थीटा से वैल्यू स्टार्ट होती थी। साइन थीटा के आगे कॉस थीटा आता था और इसके आगे टैन थीटा आता था। टैन का उल्ट जो होता था ना वो कॉट थीटा था, और कॉस का उल्ट बेटा सीकेंड थीटा होता है, और साइन का उल्ट बेटा कोसिकेंड थीटा होता है। ये आपका टेबल था। तो इस टेबल की हेल्प से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाने वाले हैं। जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना बेटा, कैसे बनाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, सबसे पहले तो साइन थीटा से स्टार्ट कर लेना है बेटा आपने। तो साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। इसके आगे क्या आ रहा है बेटा? कॉस थीटा आ रहा है तो कॉस थीटा लिखेंगे। इसके आगे टैन थीटा आ रहा है बेटा तो टैन थीटा लिखेंगे। और टैन का उल्ट जो होता है ना वो कॉट थीटा होता है, तो टैन के आगे कॉट थीटा आ जाएगा। और कॉट के आगे बेटा जो कॉस का उल्ट होता है ना वो सीकेंड थीटा होता है, तो जहां पे सीकेंड थीटा आ जाएगा। और सीकेंड थीटे के आगे बेटा कॉस सीकेंड थीटा होता है। ये लिख लेना है आपने। इतना काम करने के बाद बेटा आपने 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। 0 डिग्री, इसके आगे 30 डिग्री आ जाएगा, इसके आगे 45 डिग्री, इसके आगे 60 डिग्री और इसके आगे 90 डिग्री लिख लेना है आपने। इतना काम करने के बाद बेटा आपने साइन थीटा की वैल्यू को लिख लेना है। सबसे पहले तो एक लाइन आपने याद कर लेनी है बेटा। जो साइन 0 डिग्री होता है ना वो 0 ही होता है बेटा। और इसके आगे साइन 30 की वैल्यू जो होती है ना वो 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1/√2 होती है। इसके आगे साइन 60 आएगा और साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 होगी। इसके आगे साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। ये आपने एक लाइन बेटा याद कर लेनी है। और जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी ना बेटा उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। और जहां से ही हम सभी की सभी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। और अब इसके आगे बेटा हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? जो साइन थीटा की वैल्यू आपने लिखी है ना उसका रिवर्स कर देना है बेटा। रिवर्स कैसे लिखेंगे? जो आपके जो लास्ट में वैल्यू है ना साइन 90 की 1, वहां से स्टार्ट कर लेना है आपने। तो सबसे पहले तो 1 आ जाएगा। इसके आगे कौन सी वैल्यू आ रही है? √3/2 आ रही है। इसके आगे 1/√2, इसके आगे बेटा 1/2 आ रहा है और इसके आगे 0 आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू को याद रख लेना है बेटा। कौन सी वैल्यू को याद रखेंगे? साइन 0 पे होगा। इसके आगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। इसके आगे साइन 45 की डिग्री 1/√2 होगा। और इसके आगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और इसके आगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। ये तो आपको याद हो चुकी होगी ये लाइन। और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो आपका साइन थीटा की वैल्यू है ना उसका रिवर्स कर देना है बेटा। यानी कि बेटा लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना है आपने।
जे लिख लिया और इसके आगे आ रहा है tan थीटा बेटा। और tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपकी सेकंड लाइन है ना, यानी कि cos थीटा की जो वैल्यू है ना बेटा, उसको हम sin थीटा की वैल्यू से डिवाइड करेंगे बेटा। तो 1 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके आगे √3/2 को 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 1 बचेगा और √3 बच जाएगा। तो जहां पे लिख देंगे 1/√3 आ चुकी है ये वैल्यू tan 30 की। और इसके आगे बेटा √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 1/1 क्या होता है, 1 होता है बेटा। तो ये आपकी वैल्यू tan 45 की वैल्यू आ चुकी है 1। इसके आगे बेटा हम 2 के साथ तो कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, √3/1 बचेगा। तो 1 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके आगे बेटा 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका इन्फिनिटी आ जाता है बेटा, नॉट डिफाइनेट आ जाता है। यदि आपने 0 के साथ डिवाइड करना है किसी नंबर के साथ तो आपका इन्फिनिटी आएगा, यानी कि नॉट डिफाइनेट आएगा। और जब आपने नंबर को किसी 0 के साथ डिवाइड करना है तो आपका 0 आता है। तो जे tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली है। कैसे निकालेंगे, जो आपकी cos थीटे की वैल्यू है ना उसको sin थीटे के साथ डिवाइड कर देना है बेटा आपने, तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे cot थीटा आ रहा है, और cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपने tan थीटा की वैल्यू निकाली है ना बेटा, इसका रिवर्स कर देना है तो आपके पास cot थीटे की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां से लिखना स्टार्ट करना है हमने, तो सबसे पहले तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसके आगे √3 आ जाएगा, इसके आगे 1 आता है बेटा, और इसके आगे 1/√3, और इसके आगे बेटा 0 आता है। ये हमारे पास cot थीटे की वैल्यू आ चुकी है बेटा। बिल्कुल इजी टेबल है बेटा, आपको सिर्फ एक लाइन याद रख लेनी है बेटा, sin थीटे की वैल्यू आपने याद रख लेनी है बेटा। और cos थीटा की कैसी वैल्यू निकालोगे, sin थीटा का रिवर्स कर देना है बेटा, यानी कि लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना है आपने। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो cos थीटा की वैल्यू आई है ना उसको sin थीटा की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास tan थीटा की आ जाएगी। और इसके आगे cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जो tan थीटा की वैल्यू आई है ना उसका रिवर्स कर देना है, यानी कि लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना है आपने, तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इजी टेबल है बेटा। और इसके आगे आ रहा है secant थीटा, और जो secant थीटा की वैल्यू आएगी ना बेटा आपने cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि जहां पे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे, तो 1 ही आ जाएगा बेटा। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का, तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसके आगे 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो √2 ही आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 होगा बेटा। और जहां पे 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं बेटा, और जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। जब हम 0 से डिवाइड करेंगे ना किसी नंबर के साथ तो आपका इन्फिनिटी आता है बेटा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये हमारे पास secant थीटा की वैल्यू आ चुकी है बेटा। इसके आगे cosecant थीटा होता है। cosecant थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए ना हमारे पास 2 मेथड है बेटा। जहां तो आपने जो secant थीटा की वैल्यू निकाली है ना इसका रिवर्स कर देना है, यानी कि लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना है, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके आगे 2 आ जाएगा, इसके आगे √2, इसके आगे 2/√3 और इसके आगे 1 आ जाएगा। जहां तो ऐसे ये वैल्यू निकाल सकते हो। जहां फिर आप cosecant थीटे की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जो आपका sin थीटा है ना इसका रेसिप्रोकल कर देना है आपने, तो आपके पास cosecant थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। बिल्कुल इजी टेबल है बेटा। जे टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जे टेबल के साथ बेटा हमारा एक तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगी, और जे एक्सरसाइज कंप्लीट के साथ साथ आपका जो चैप्टर नंबर 9 है ना बेटा उसमें भी जे ट्रिग्नोमेट्री का आपका जो होने वाला है बेटा, सभी के सभी सब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ वो होने वाले हैं जो आपके चैप्टर नंबर 9 के सम है बेटा। तो जे ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा। तो जे हमने बेटा ट्रिक के साथ कंप्लीट कर लिया है बेटा, तो रिपीट कर रहे हैं बेटा। जो आपका सबसे पहले तो sin थीटा लिख लेना है, जो आपने 8.1 में टेबल किया था बेटा उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले sin थीटा आएगा, इसके आगे cos थीटा, इसके आगे tan थीटा, और tan थीटा cos थीटा होता है।
इसके आगे सीकेंट थीटा और इसके आगे कॉसेकेंट थीटा। इसके मुताबिक बेटा जे वैल्यूज हम लिखेंगे, साइन थीटा, इसके आगे कॉस थीटा, इसके आगे टेन थीटा, टेन का उल्ट कॉट होता है बेटा, इसके आगे सीकेंट थीटा और इसके आगे कॉसेकेंट थीटा। और जहां पे बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की आपने वैल्यू लिख लेना है बेटा, क्योंकि आपका सिलेबस जो 10th का है ना, इस वैल्यू का ही यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आपने साइन थीटा की वैल्यू को याद रख लेना है बेटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, जो आपके साइन थीटा की वैल्यू है ना उसका रिवर्स कर देना है आपने, तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है ना उसको साइन थीटा की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है बेटा, तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और जब इसका रिवर्स करोगे ना आप, तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और इसके आगे सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको बेटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करना होगा बेटा, तो आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और कॉस सीकेंट थीटा जहाँ तो आप बेटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है आपने, जहाँ फिर जो आपने सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाली है ना बेटा उसका रिवर्स कर देना है, तो आपके पास कॉस सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर समझा चुका होगा बेटा। यदि आपने एक दो बार ये बनाकर देख लिया ना, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे बेटा, इस ट्रिक के साथ आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा। तो अब हम एक्सरसाइज 8.2 के सम करने वाले हैं बेटा, तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट सम दिया हो ना बेटा, इसमें हमने बेटा वैल्यूज को फिल करना है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको टेबल हमने करा दिया है ट्रिक के साथ बेटा, वो टेबल आपको बस आना चाहिए। तो जो आपका फर्स्ट सम है ना बेटा, सबसे पहले वो लिखेंगे हम, जो आपका बेटा sin 60 cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, इसके आगे प्लस है बेटा, और इसके आगे sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो इसमें हमने वैल्यूज फिल कर देना है बेटा, तो आपका सम हो जाएगा। तो जो आपका सबसे पहले sin 60 डिग्री होता है ना, कहाँ पे होता है बेटा, वो हमने पहले टेबल बनाएंगे बेटा, आपने टेबल बना लेना है बेटा, और उस टेबल के जरिए आपने वैल्यूज को फिल कर देना है बेटा, तो आपका सम हो जाएगा। जो sin 60 की डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो √3/2 होगी। इसके आगे cos 30 डिग्री होता है, और cos 30 डिग्री कहां पे होता है बेटा, वो होता है √3/2 के बराबर होता है बेटा। इसके आगे प्लस पाएंगे, और इसके आगे sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। इसके आगे cos 60 डिग्री, और cos 60 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो भी 1/2 ही होती है बेटा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बेटा √9 हो जाएगा, और √9 का बेटा जो स्क्वायर होता है ना वो 3 होता है, तो 3 आ जाएगा। और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 के साथ 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे बेटा, एलसीएम 4 आ जाएगा, क्योंकि बेस आपका सेम है, तो जो ऊपर है ना नंबर उसका प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 4, नीचे भी 4 है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर बेटा 1 आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, तो आपका सम बड़ी इजीली से होने वाला है। जो आपका सेकंड सम दिया हुआ ना बेटा, वो दिया हुआ है 2tan² 45 डिग्री, इसके आगे प्लस है बेटा cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो इसमें भी हम वैल्यूज फिल करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। जो आपका tan 45 डिग्री होता है ना, वो 1 पे होता है बेटा, तो 1 करेंगे, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे हम, और इसके आगे बेटा cos² 30 होता है। जो आपका cos² 30 की वैल्यू होती है ना बेटा, वो √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिखेंगे बेटा। और sin² 60 डिग्री, sin 60 कहां पे होता है बेटा, वो भी आपका √3/2 पे होता है बेटा, और इसका भी स्क्वायर हम करेंगे, और इसके आगे बेटा इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा बेटा, और इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। जे माइनस का है बेटा और जे प्लस का है, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 2 ही आ जाएगा बेटा। तो जे आपका सेकंड सम कंप्लीट हो चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना है बेटा। तो सभी के सभी सम आपके चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे आपका बेटा थर्ड सम आ जाता है, और इसमें भी हमने बेटा वैल्यूज को फिल कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिख लेना है हमने, और जहां पे बेटा सबसे पहले cos 45 डिग्री आ रहा है, और जो आपकी बेटा cos 45 डिग्री की वैल्यू होती ना बेटा, वो 1/√2 होती है। तो जहां पे 1/√2 लिख लेंगे, और इसके नीचे बेटा सीकेंड 30 डिग्री आ रहा है, और सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू बेटा आपकी 2/√3 होती है। तो ये कैसे पता चलेगा बेटा आपको? तो आपने सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना है बेटा, और वहां से बेटा आप चेक कर सकते हो कि cos 45 डिग्री कहां पे होता है, कितने पे होता है, सीकेंड 30 डिग्री कितने पे होता है बेटा। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जरिए ही आपको पता चलेगा बेटा। तो सबसे पहले जहां पे cos 45 डिग्री की वैल्यू फिल करेंगे, इसके आगे नीचे आ रहा है बेटा सीकेंड 30 डिग्री, और सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, और इसके आगे बेटा आपका cosecant 30 डिग्री आ रहा है, और cosecant 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 2 होती है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे। अब इसका बेटा हम एलसीएम निकालेंगे, तो जो ऊपर है ना आपका 1/√2, ये तो आपका एसटीज रहेगा, और जो नीचे है बेटा इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और √3 को बेटा √3 के साथ डिवाइड करेंगे ना हम, तो 1 आ जाएगा, और 1 को जो ऊपर होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके आगे बेटा √3 को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे √3, और √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। इसके आगे बेटा हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपका 1/√2 था ना वो तो आपका एसटीज रहेगा, और इसका बेटा हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अब तो √3 ऊपर चला जाएगा बेटा, और जो 2 + 2√3 है ना, इसको हम एसटीज ही लिख लेंगे। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √3 आ जाएगा, और √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2√2 आ जाएगा। इसके आगे √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2, और इस जे भी रूट में है और जे भी रूट में है बेटा, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगा। अब इसका हम रैशनलाइज करेंगे बेटा, तो प्लस का साइन है तो आपने माइनस के साथ बीच माइनस लगाकर बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है आपने। तो 2√2 जहाँ पे प्लस है बेटा तो माइनस आ जाएगा, 2√6 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है उल्टा साइड से बेटा आपने। तो ये हमने बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है बेटा। अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, और √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2√18 आ जाएगा, और नीचे बेटा आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। जे आपका ए बन चुका है और जे बी, यानी कि a + b बन चुका है, और जे a - b बन चुका है। तो जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना a + b और a - b, वो होता है बेटा a² - b² के बराबर होती है। तो जे आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a आ रहा है तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और इसके आगे b² होता है बेटा, तो b हमारे पास 2√6 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर से बेटा हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो बीच में √6 और √18 बच चुका है, और 18 की हम बेटा जहाँ पे फैक्टर बना सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से। तो जहां पे बेटा एक पेयर बन रहा है तो पेयर से हम 1 बाहर निकाल सकते हो। जो आपका पेयर नहीं बने ना तो उसको हम स्क्वायर रूट के बीच में रखते हैं। तो जो आपका स्क्वायर रूट 18 के फैक्टर है ना बेटा, वो 3√2 आ चुका है बेटा, और 2 जहां से हमने कॉमन निकाल लिया है बेटा, तो नीचे जो था ना इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा।
इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बेटा 2 ब्रैकेट में √6 3√2 था और नीचे हमने बेटा अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 को 6 के साथ करेंगे 24 2√6 माइनस 3√2 और नीचे बेटा हमने माइनस कर देना है तो माइनस 16 आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो माइनस 8 और जहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं हम तो माइनस बार आ जाएगी बेटा। ये पॉजिटिव का हो जाएगा आपका और ये नेगेटिव का हो जाएगा। नीचे माइनस 8 था बेटा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा। सबसे पहले तो हमने वैल्यूज को फिल कर देना है और इसके आगे हमने बेटा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आपका आंसर बड़ी इजीली से आने वाला है बेटा। ये आपका थर्ड सम था। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें सबसे पहले हम वैल्यूज को फिल करेंगे, इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो आपका सम दिया हुआ ना बेटा, सबसे पहले वो लिख लेंगे हम। इसमें हम sin 30 की वैल्यू फिल करेंगे। जो आपका sin 30 डिग्री होता है बेटा वो 1/2 के बराबर होता है तो 1/2 आ जाएगा। इसके आगे tan 45 डिग्री आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा और इसके आगे कोसिकेंट 60 डिग्री ये 2y√3 के बराबर होता है। इसके नीचे भी वैल्यूज को फिल करेंगे। जो आपका सेकेंड 30 डिग्री होता है ना बेटा ये 2y√3 के बराबर होता है। इसके आगे cos 60 डिग्री और इसकी वैल्यू 1/2 होती है बेटा और इसके आगे cot 45 डिग्री और cot 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है तो 1 फिल करेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो ऊपर है ना उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा एलसीएम बेटा आपका 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3 आ जाएगा बेटा और 2√3 को बेटा 2 के साथ डिवाइड करेंगे ना आप तो √3 बचेगा और √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसके आगे 2√3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे और जो आएगा ना बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा माइनस और 2√3 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका √3 से √3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा और 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसके आगे जो नीचे है ना बेटा इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम भी 2√3 आ जाएगा और 2√3 को सबसे पहले तो √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसके आगे 2√3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसके आगे 2√3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 2√3 और इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा और इसको ऐड कर सकते हैं बेटा। ये 1√3 है और ये 2√3 है तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा -4। इसके नीचे भी जे भी ऐड हो सकते हैं बेटा तो 4 इसको ऐड करेंगे 1√3 प्लस 2√3 को तो 3√3 आ जाएगा। इसके आगे बेटा हमने रैशनलाइज कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस है जहाँ पे तो माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको तो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है बेटा। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 3√3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12√3 आ जाएगा। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है तो जहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके आगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 16 और 4 को 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा और 4 को 3 के साथ 12√3 आ जाएगा। इसके नीचे बेटा आइडेंटिटी अप्लाई होगी आपकी जे ए प्लस बी बन चुका है और जे ए माइनस बी तो जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है तो जहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे बेटा इसको हम ऐड कर सकते हैं 12√3 प्लस 12√3 आपका बेटा 24 आ जाएगा 24√3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 3 का 27 भी माइनस का है बेटा और 16 भी माइनस का है तो ऐड करेंगे तो -43 आ जाएगा।
और 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, और इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 बचेगा। तो 24 रूट 3 माइनस 43, और नीचे बेटा 16 से माइनस करेंगे 27, तो क्या आ जाएगा बेटा, तो हमारे पास 11 बचेगा, माइनस 11 आ जाएगा, और जहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी बेटा। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, तो बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा, तो आपके सभी के सभी सम ना चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें भी वैल्यूज को फिल करेंगे, इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे हम, और इसमें बेटा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री आ रहा है, यानी कि हमको बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू फिल करनी है। जो आपकी cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 1/2 के बराबर होती है, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे हम। इसके आगे 4 और सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है, और जो आपकी सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 2/√3 के बराबर होती है। तो जहां पे हम 2/√3 फिल करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसके आगे tan स्क्वायर 45 डिग्री, जो आपकी tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। और नीचे बेटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है बेटा, और जहां पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, जे 1 के बराबर होता है बेटा। यानी कि यदि आपको बेटा sin स्क्वायर और एंगल थीटा है और cos स्क्वायर एंगल थीटा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू सेम है ना, दोनों में बेटा सेम हो, तो वो बेटा उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। यानी कि आपको बेटा sin स्क्वायर जहां पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और जहां पे भी बेटा 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि एंगल सेम है, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाए तो ये आइडेंटिटी बेटा 1 के बराबर होती है। यदि आपको बेटा sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री आ जाए, तब भी ये 1 के बराबर ही होगा बेटा, क्योंकि बेटा इसमें एंगल सेम होना चाहिए। यदि आपका एंगल सेम है बेटा, तो आपकी ये आइडेंटिटी इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसमें बेटा एंगल सेम दिया हुआ है, तो हम नीचे बेटा इसकी वैल्यू 1 फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और जे हमने बेटा 1 फिल कर दिया है। अब हमारे पास जे बचा है बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा बेटा। तो जहां पे 4 आ जाएगा, इसके आगे 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 3 है। इसके आगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/4 आपका एसटीज रहेगा, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 आ जाएगा। इसके आगे -1 और 1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं बेटा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 4 3 का 12 आ जाएगा, और 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसके आगे 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 4, और 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 12 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 12, और 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके आगे बेटा हम इन दोनों का प्लस करेंगे, तो 4 + 5 9, 6 + 1 7 -12। इसकी हम माइनस करेंगे बेटा, तो 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा आपका, और 7 से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो नीचे 12, जे आपका आंसर आ चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम था बेटा जी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा, आपको वैल्यू को याद रखना पड़ेगा बेटा, तो आपके सम बड़ी आसानी से होने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका बेटा, तो चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। इसके आगे जो सम दिया हुआ ना बेटा, जे एमसीक्यू सम दिया हुआ है। हमारे पास 4 आंसर है बेटा, जो इसमें बेटा वैल्यूज को फिल करेंगे और जो करेक्ट आंसर आएगा ना उस पे टिक लगाना है हमने। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, और जहां पे वैल्यूज को फिल करेंगे 2 और tan 30 डिग्री आ रहा है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा आपकी 1/√3 होती है। तो जहां पे 1/√3 फिल करेंगे, इसके नीचे बेटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे बेटा।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और नीचे √3 था 1 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा और स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगाएंगे और अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 आपका एसटीज रहेगा और इसका एलसीएम बेटा 3 आ जाएगा और 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2√3 आपका एसटीज रहेगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। 2/√3 आपका एसटीज रहेगा और इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो 3/4 आ जाएगा। तो जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा 2 पे तो जहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब इसका रैशनलाइज करेंगे हम √3 के साथ तो क्या आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो 3√3 आ जाएगा और 2√3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका स्क्वायर √9 हो जाएगा और स्क्वायर √9 का 3 होता है बेटा तो जे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। जो हमारा आंसर आएगा ना वो √3/2 आ चुका है बेटा। और हम जो हमारे पास आंसर दिए हुए ना बेटा वो sin 30 डिग्री की वैल्यू तो बेटा 1/2 होती है तो जे आपका फर्स्ट आंसर तो नहीं आएगा। इसके आगे cos 60 डिग्री होता है बेटा और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है बेटा तो cos 60 डिग्री भी आपका आंसर नहीं आएगा बेटा। और इसके आगे बेटा tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू भी ये नहीं होती बेटा। और इसके आगे बेटा आपका sin 60 डिग्री आ रहा है और sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती ना बेटा जे √3/2 होती है तो इसका आंसर sin 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। बिल्कुल करेक्ट आंसर sin 60 डिग्री आएगा बेटा क्योंकि जो आपकी sin 60 डिग्री की वैल्यू होती ना वो उसके √3/2 के बराबर होती है। जे आपका बेटा फर्स्ट सम था सेकंड पार्ट का तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। जो आपका इसके आगे जो सम आ रहा है ना बेटा इसमें भी हमको 4 आंसर दिए हुए हैं और जो करेक्ट आंसर है ना उस पे टिक लगाना है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिखेंगे बेटा तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री आ रहा है जो आपकी tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा वो 1 के बराबर होती है तो 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा बेटा। तो इसके नीचे 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर 45 आ रहा है और tan 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 - 1 आपका 0 बन जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा और 2 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा बेटा। जो आपका करेक्ट आंसर है ना वो डी है तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा जो आपकी ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है और हमने बेटा ये चेक करना है कि कौन से आंसर पे ये दोनों वैल्यूज बराबर आएगी आपकी। तो जो सबसे पहले गिवन है ना वो लिख लेंगे हम। तो जहां पे वैल्यू फिल करेंगे बेटा तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू ऐसी होगी ए की वैल्यू जहां पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं बेटा। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री दिया हुआ है बेटा तो सबसे पहले तो ए को हम 0 डिग्री फिल करेंगे। तो जहां पे भी ए है ना वहां पे हम 0 डिग्री फिल करेंगे बेटा। तो 2 sin a है और a की जगह भी हम 0 डिग्री फिल करेंगे। तो 0 डिग्री फिल कर दिया है तो sin 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 आ जाएगा बेटा 0 डिग्री। और 2 और sin 0 कहां पे होता है बेटा वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जरिए फिल कर सकते हो बेटा। जो आपकी sin 0 की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है बेटा। और जहां पे भी sin 0 डिग्री आ रहा है और sin 0 कहां पे होता है 0 पे होता है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू हमको 0 लेनी पड़ेगी बेटा तभी आपकी ये दोनों बराबर आ सकते हैं बेटा। ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका फर्स्ट ही फिट बैठ चुका है बेटा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ए होगी। तो दूसरी वैल्यूज हम फिल नहीं कर सकते बेटा क्योंकि 0 डिग्री फिल करने पर ही आपके दोनों बराबर आएंगे बेटा। यदि आप 30 डिग्री फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो बेटा तो आपका आंसर बराबर नहीं आएगा बेटा। तो 0 डिग्री ही ऐसी वैल्यू है बेटा जहां पे ये दोनों
वैल्यू बराबर आ जाएंगी बेटा। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है और इसमें बेटा हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। जो सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिखेंगे। जो आपका tan a प्लस बी दिया हुआ है ना बेटा वो √3 के बराबर दिया हुआ है। और इसके आगे बेटा जो आपका tan a माइनस बी दिया हुआ है ना वो 1/√3 दिया हुआ है। और इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा और a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका √3 है ना ये चेक करना है बेटा कहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। तो जो आपका tan a प्लस बी है ये तो आपका एक्सटीज रहेगा। और जहाँ पे बेटा √3 की वैल्यू हम फिल करेंगे तो जहाँ पे tan है तो tan में ही ये वैल्यू फिल करेंगे हम। तो ये आपका बेटा tan 60 डिग्री पे होता है क्योंकि बेटा जहाँ पे tan है तो tan ही लेना है हमने। जहाँ पे sin आ चुका है तो sin लेंगे और जहाँ पे यदि cot हो तो cot लेंगे बेटा क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो हमारे पास a प्लस बी वो 60 डिग्री के बराबर आ चुका है। ये हमारे पास फर्स्ट बन चुका है यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें भी वैल्यूज को फिल करेंगे तो tan a माइनस बी तो आपका एज रहेगा। तो जहां पे tan है तो tan में ही जहां पे वैल्यूज को फिल करेंगे हम। तो जो आपका 1/√3 होता है ना बेटा वो tan 30 डिग्री पे होता है। तो tan से tan जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ चुका है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा। और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है ना वो हम फर्स्ट के नीचे उतार लेंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी बेटा। तो अब इसको ऐड करेंगे बेटा। ऐड करेंगे तो जे प्लस का है और जे माइनस का है ये तो कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a आपका 2a बन जाएगा। 60 प्लस 30 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। तो 45 डिग्री आ जाएगा। a तो वैल्यू की हमने निकाल लिया है। a की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है और a की वैल्यू ये बेटा हम फर्स्ट या सेकंड में फिल कर सकते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो a 45 डिग्री है माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस b 30 डिग्री और ये 45 प्लस का है बेटा। और इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे हम तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ चुकी है बेटा। तो हमने बेटा a और b की वैल्यू निकालनी थी। a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ चुकी है और b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ चुकी है। और इस सम को तो जितना इंपॉर्टेंट सम कहोगे ना उतना ही कम है बेटा आपके लिए। जी इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट सम है। काफी बार पिछले एग्जामों में पूछा गया सम है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट सम बन जाता है आपके लिए। जे आपका थर्ड सम कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। इसके आगे जो सम आपका आ रहा है बेटा ये एक्सरसाइज का लास्ट सम दिया हुआ है और हमने बेटा ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं इसमें। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा वो sin a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है sin a प्लस sin b के बराबर दिया हुआ है। और हमने बेटा ये फाइंड करना है कि ये दोनों साइड आपकी बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले जहां पे a को हम 30 डिग्री लेंगे और b को हम 60 डिग्री लेंगे बेटा। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो sin a 30 डिग्री है और b 60 डिग्री है। और जहां पे भी वैल्यूज को फिल करेंगे a हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है और b हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो sin 30 प्लस 60 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू जो होती है ना बेटा वो 1/2 के बराबर होती है। और जो आपकी sin 60 की डिग्री की वैल्यू होती है बेटा वो √3/2 के बराबर होती है। और sin 90 बेटा आपका 1 होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा और बेस सेम है तो जो ऊपर है बेटा उसका प्लस हो जाएगा। यानी कि हमने बेटा sin a प्लस बी जो है ना आपका sin a प्लस sin b के बराबर नहीं आएगा बेटा। ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है। यानी कि ये आपका फॉल्स हो चुका है बेटा। क्योंकि बेटा हमने ये बताना था कि आप बेटा कोई भी वैल्यू ऐसी लो बेटा a की वैल्यू और b की वैल्यू ये फिल करने के बाद आपके दोनों साइड बराबर आनी चाहिए बेटा। तो ये तो फर्स्ट पे ही बराबर नहीं आई बेटा। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो चुकी है बेटा।
इसके आगे बेटा आपकी सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है और इसमें भी हमने बेटा ट्रू और फॉल्स को बताना है। जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसमें दिया हुआ है बेटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि ये बोल रहा है बेटा साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज आएगी आपकी, यदि आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है ना तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज ही आएगी। तो ये हम जहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा कि इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी। जो आपका साइन थीटा होता है ना, सबसे पहले थीटा को हम 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो पहले तो 0 फिल करेंगे, इसके आगे हम 30 डिग्री फिल करेंगे, इसके आगे बेटा हम 45 डिग्री फिल करेंगे, इसके आगे 60 डिग्री और इसके आगे 90 डिग्री फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो थीटा को हम 0 फिल कर लेते हैं। जो आपका साइन 0 डिग्री होता है ना वो 0 होता है, यानी कि 0 आ चुका है। इसके आगे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, तो पहले 0 डिग्री लिया था, अब 30 डिग्री लेंगे। तो आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 के बराबर होती है, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि पहले 0 आया था, इसके आगे 0.5 आ चुका है बेटा। यानी कि यदि हम थीटा को इंक्रीज करेंगे ना तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज आएगी। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा बेटा। और लास्ट में बेटा थीटा को हम 90 डिग्री फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो साइन 90 डिग्री हमको पता है बेटा 1 के बराबर होता है, यानी कि ये क्लियर हो चुका है बेटा। यदि आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करोगे ना तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज ही आएगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी सेकंड बेटा ट्रू हो जाती है और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको बेटा। यदि हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज आएगी। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट थी बेटा जो आपकी ट्रू हो चुकी है। और इसके आगे बेटा जो थर्ड है ना वो बिल्कुल इसका ही ऑपोजिट है सम बेटा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि थर्ड सम में हमको ये पूछ रहा है बेटा जो कॉस थीटा की वैल्यू है ना, यदि हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज ही आएगी। साइन थीटा होता है ना वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है बेटा, बिल्कुल इनवर्स होता है। तो ये आपका बेटा साइन थीटा में क्या था, इंक्रीज हो रही थी, तो इनवर्स है, तो कॉस थीटा में क्या होगा बेटा आपका रिवर्स होगा। यानी कि जो आपके जहाँ पे फिल करेंगे ना वैल्यू, सबसे पहले तो थीटा को हम 0 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 आपका 1 होता है बेटा, 1 आ जाएगा। इसके आगे हम थीटा को 30 डिग्री लेंगे, जो आपका 30 डिग्री होता है बेटा वो √3/2 होता है, यानी कि 1 से कम आएगी वैल्यू इसकी। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है बेटा। जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ना वो फॉल्स हो चुकी है बेटा। इसके आगे बेटा आपकी फोर्थ स्टेटमेंट आ जाती है और इसमें बेटा दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि ये बोल रहा है बेटा थीटा की वैल्यू हम कोई भी ऐसी लाएं बेटा कि ये दोनों बराबर ही आने चाहिए आपके। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, जो आपका साइन थीटा दिया हुआ है बेटा कॉस थीटा के बराबर दिया हुआ है। और हमने बेटा ऐसी वैल्यू यदि हम कोई भी थीटा की वैल्यू ऐसी लाएं बेटा कि ये दोनों बराबर ही आने चाहिए, तो सबसे पहले तो हम 0 फिल करके देख लेते हैं बेटा। जहां पे 0 डिग्री, तो जहां पे साइन 0 आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस 0 आ जाएगा। जो साइन 0 होता है बेटा 0 होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा। ये तो आपका ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स बन चुका है बेटा, ठीक है। और 30 डिग्री फिल करेंगे थीटा को, फिर भी दोनों बराबर नहीं आएंगे बेटा, तो cos 30 डिग्री आ जाएगा। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा। जे भी बराबर आपके नहीं आए, तो जे स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है बेटा। जे नहीं बेटा आपने मानना कि जब हम थीटा की वैल्यू 45 फिल करेंगे ना तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है बेटा। आपकी सभी वैल्यू में बराबर आना चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, तभी ही आपका बेटा जे स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। तो 0 फिल करेंगे आपका फॉल्स आ चुका है, 30 डिग्री फिल करेंगे फिर भी फॉल्स आ चुका है। और जे बोल रहा था बेटा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि कोई भी वैल्यू हम थीटा की फिल कर लें बेटा, जे आपके साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तो ये आपकी स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो जाती है। इसके आगे जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट है ना बेटा, ये पूछ रहा है जो आपका कॉट ए होता है ना, ये बोल रहा है बेटा इज नॉट डिफाइंड ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बोल रहा है बेटा यदि हम ए को बेटा 0 डिग्री फिल करेंगे ना तो ये नॉट डिफाइंड आएगा बेटा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। यदि हम कॉट
ए की वैल्यू को हम 0 डिग्री फिल करेंगे ना तो आपका नॉट डिफाइनेट ही आएगा, यानी कि इन्फिनिटी ही आएगा बेटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने करवाया था, उसमें जब आप चेक करोगे ना कॉट 0 डिग्री की वैल्यू तो वो नॉट डिफाइनेट ही आएगी, यानी कि इन्फिनिटी आएगी वैल्यू उसकी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी हुई है बेटा, यानी कि ट्रू है ये स्टेटमेंट आपकी। तो इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 8.3 की ओर। जो आपका एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सीकेंट ए एंड tan ए इन ए टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि जो एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा आपको, इसमें हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दी है, यानी कि साइन ए सीकेंट ए और tan ए की वैल्यू दे दी है, और इसको हमने बेटा कॉट ए में लेकर आना है। तो ये सम करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए बेटा। तो फॉर्मूले जो एक्सरसाइज 8.3 में अप्लाई होंगे ना बेटा, वो जहां पे हम लिख देते हैं बेटा, और इस फॉर्मूले के जरिए ही आपकी एक्सरसाइज 8.3 का खात्मा होने वाला है। जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है ना बेटा, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। एक तो फॉर्मूला ये अप्लाई होने वाला है एक्सरसाइज 8.3 में। यदि आपने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो बेटा कॉस स्क्वायर प्लस का है और दूसरी साइड जाकर जी माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हो, और आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू यदि आपने निकालनी हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस का है और दूसरी साइड जाकर जी माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला तो ये था बेटा। जो दूसरा फॉर्मूला है ना बेटा, वो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है बेटा। एक फॉर्मूला ये याद रख लेना है आपने। और जो थर्ड फॉर्मूला है ना बेटा, वो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। और जहां से भी हम सीकेंट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। ये एक तो 3 फॉर्मूले हो चुके हैं बेटा, और इसकी आगे ना 1-2 आइडेंटिटीज होती हैं बेटा। जो आपका कोसिकेंट ए होता है ना बेटा, इसको हम 1 साइन ए लिख सकते हैं बेटा। और यदि साइन ए की वैल्यू निकालनी हो जहां से, तो ये डिवाइड का है बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और कोसिकेंट ए दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा। तो इसको हम साइन ए को हम 1 कोसिकेंट ए भी लिख सकते हैं बेटा। और जो आपका सीकेंट ए होता है ना बेटा, ये 1 कॉस ए के बराबर होता है, और कॉस ए की वैल्यू हम जहां से निकाल सकते हैं बेटा, कॉस ए आपका 1 सीकेंट ए के बराबर आ जाएगा बेटा। तो ये 3-4 फॉर्मूले थे बेटा। इस फॉर्मूले को हम 1-2 बार लिख कर देख सकते हैं बेटा। तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 का ना बड़ी आसानी से खात्मा होने वाला है। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई है बेटा, साइन ए सीकेंट ए और tan ए दिया हुआ है बेटा, और इसको हम कॉट ए में लेकर आना है। यानी कि जो आपका आंसर आना चाहिए ना बेटा, वो कॉट ए में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो साइन ए आ रहा है बेटा, और साइन ए को हम बेटा कॉट ए में लेकर आना है इसका आंसर बेटा। तो जो आपका साइन ए होता है ना बेटा, ये 1 कोसिकेंट ए के बराबर होता है। तो इसको हम 1 कोसिकेंट ए लिख सकते हैं बेटा। तो लिख लिया। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए से बेटा हमने कॉट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बेटा, जो आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है ना, जे 1 के बराबर होता है। यानी कि हम बेटा कॉट सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे बेटा, जो आपका कोसिकेंट ए है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम बेटा एक तो जहां पे स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जो स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं बेटा। और इसके आगे बेटा हम कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू जहां पे हम फिल कर सकते हैं। जो आपकी कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी ना बेटा, जहां से हम निकाल सकते हैं, जो आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए होगा ना, जे माइनस का है और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा। यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। वो बेटा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ चुका है। तो जहां पे हम फिल कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटा। तो साइन ए को हम बेटा कॉट ए में लेकर आना था, तो ये आंसर बेटा कॉट ए में लेकर आ चुके हैं बेटा।
ये आपका फर्स्ट जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी ना साइन ए, इसको हम कॉट ए में लेकर आ चुके हैं बेटा। और इसके आगे बेटा सीकेंट ए है आपका, इसके आगे सीकेंट ए है बेटा। और सीकेंट ए की वैल्यू जहां से हम निकाल सकते हैं बेटा, जो आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है ना बेटा, ये 1 के बराबर होता है बेटा। तो सबसे पहले तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला होता है। और जहां से हम सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये माइनस का है और दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का बन चुका है बेटा। और स्क्वायर को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे बेटा, तो स्क्वायर रूट अप्लाई होगा जहां पे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट बन चुका है बेटा। और सीकेंट ए को हम बेटा कॉट में लेकर आना है, यानी कि कॉट ए में आंसर लेकर आना है। तो जो आपका टेन स्क्वायर होगा ना बेटा, ये किसका उल्टो होता है, ये एक्सरसाइज 8.1 में आपको फॉर्मूला लिखाया था बेटा। जो आपका टेन ए होता है ना, ये कॉट ए का उल्टो होता है। ये फॉर्मूला बेटा 8.1 में एक्सरसाइज में हमने लिखाया था आपको। तो टेन ए स्क्वायर है, तो इसको हम 1 कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जो टेन ए का उल्टो होता है ना, वो कॉट ए होता है। तो अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं हम। तो सीकेंट ए तो आपका एज इट इज रहेगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, कॉट स्क्वायर आ जाएगा। कॉट स्क्वायर ए को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसका जो स्क्वायर रूट है ना बेटा, अलग अलग कर लेंगे। तो ऊपर जो है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा बेटा, और नीचे जो है बेटा कॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं बेटा हम। तो जो सीकेंट ए की वैल्यू है ना बेटा, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे कॉट ए बच चुका है बेटा। यानी कि हमने सीकेंट ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी ना, उसका आंसर बेटा हम कॉट ए में लेकर आ चुके हैं बेटा। तो ये आपका सीकेंट ए जो था ना, ये भी आपका कॉट ए में आ चुका है। और इसके आगे टेन ए है बेटा। जो आपका टेन ए होता है ना, तो इसमें फॉर्मूला लिखाया था बेटा, जो आपका टेन ए होता है ना, किसका उल्टो होता है, कॉट ए का उल्टो होता है। तो टेन ए को हम 1 कॉट ए लिख सकते हैं बेटा। और ये तो बिल्कुल आसान था बेटा, टेन ए को हम कॉट ए में लेकर आना था, ये हमने ले आए हैं बेटा। तो आपका जो फर्स्ट सम था ना बेटा, इसमें क्या दिया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई थी बेटा, साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए दिया हुआ था। और हमको तो बेटा ये बोल रहा था बेटा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कॉट ए में लेकर आओ। तो हमने बेटा कॉट ए को लेकर आ चुके हैं बेटा। ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है बेटा। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बेटा। तो यही फॉर्मूले हैं बेटा आपके जो अप्लाई होने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 में। तो इस फॉर्मूले को आपने बेटा 1-2 बार लिख कर देख लेना है बेटा। तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 का ना बहुत जल्दी खत्म होने वाला है बेटा। तो चलते हैं अगले सम की ओर। जो आपका सेकंड सम दिया हो ना बेटा, इसमें लिखा हुआ है बेटा, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ना बेटा, यानी कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसिकेंट ए, इसको हमने बेटा सीकेंट ए में लेकर आना है। जो आपका फर्स्ट सम था बेटा, उसमें हमने बेटा कॉट ए में लेकर आए थे। अब सेकंड सम में हमने बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ना, साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, कॉसिकेंट ए, इसको हमने बेटा सीकेंट ए में लेकर आना है। सबसे पहले तो जो फॉर्मूले लिखाए थे बेटा, वो आपने लिख लेने हैं। जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला था ना बेटा, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, जे 1 के बराबर होता है बेटा एक तो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जे भी 1 के बराबर होता है बेटा, जहां पे प्लस होता है और जहां पे माइनस होता है। और कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये भी 1 के बराबर होता है बेटा। और जो आपका साइन ए होता है ना बेटा, जे 1 कॉसिकेंट ए के बराबर होता है। और जो आपका कॉस ए होता है ना बेटा, जे 1 सीकेंट ए के बराबर होता है बेटा। ये फॉर्मूले थे जो आपको लिखाए थे स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले तो हम बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ना, यानी कि आपकी एक तो साइन ए होगा, इसके आगे कॉस ए होगा, इसके आगे
tan a होगा, इसके आगे cot a होगा और इसके आगे बेटा कोसिकेंट a होगा। इसको हमने बेटा सीकेंट a में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम sin a को लेकर आएंगे सीकेंट a में। जो आपका फॉर्मूला होता है ना बेटा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, जे 1 के बराबर होता है बेटा। तो जहां से हम sin a को ना सीकेंट a में लेकर आएंगे तो सबसे पहले तो sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो जो आपका sin स्क्वायर a है ना बेटा cos स्क्वायर a प्लस का है और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो चुका है। और जहां पे स्क्वायर है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा बेटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इसके आगे बेटा जो cos स्क्वायर a होता है ना बेटा, cos a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1y सीकेंट a के बराबर होगी। तो जो आपका cos स्क्वायर a है ना बेटा, इसको हम 1y सीकेंट स्क्वायर a लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जो cos a होता है ना बेटा वो 1y सीकेंट a के बराबर होता है। तो जहां पे स्क्वायर है तो हम 1y सीकेंट स्क्वायर a लगा लेंगे बेटा। तो इसके आगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे, sin a इज इक्वल टू, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर a आ जाएगा और सीकेंट स्क्वायर a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीकेंट स्क्वायर a और 1 को 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा। इसके आगे बेटा जो आपका स्क्वायर रूट है ना इसको अलग अलग कर लेंगे बेटा। तो सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा बेटा और नीचे स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और जे बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो साइन a है ना बेटा वो स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे सीकेंट a आ चुका है बेटा। यानी कि साइन को हमने बेटा सीकेंट a में लेकर आना था और वो हमने ले आए हैं। तो जो आपका cos a होता है ना बेटा, इसके आगे cos a आता है, cos a को हम सीकेंट a में लेकर आएंगे। जो आपका cos a होता है ना बेटा, हमको पता है cos a किसका उल्ट होता है, सीकेंट a का होता है। यानी कि ये तो बिल्कुल इजी सम था, cos a को हमने सीकेंट a में लेकर आना था और cos a का फॉर्मूला होता है बेटा cos a को हम 1y सीकेंट a लिख सकते हैं बेटा। तो इसको भी सीकेंट a में ले आए हैं। इसके आगे आता है बेटा tan a। तो जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना बेटा tan a को हम बेटा सीकेंट a में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो जो आपका फॉर्मूला होता ना इसको हम लिखेंगे। जो आपका बेटा सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है ना जे 1 के बराबर होता है बेटा। तो जहां से हम बेटा tan a की वैल्यू निकालेंगे, तो tan a की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो सीकेंट स्क्वायर a जे प्लस का है बेटा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे इसको तो माइनस का हो जाएगा और जे माइनस का है इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो जे प्लस का हो जाएगा बेटा। और जे स्क्वायर लगा हुआ है बेटा तो इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे ना, स्क्वायर रूट लग जाएगा जहां पे। तो सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू tan a आ चुका है बेटा। और tan a को हमने बेटा सीकेंट a में लेकर आना था, तो इसका आंसर सीकेंट a में लेकर आ चुके हैं बेटा। तो जे हमने बेटा sin a cos a और tan a को हम सीकेंट a में लेकर आ चुके हैं बेटा। इसके आगे बेटा आपका आ जाता है cot a आ जाता है और cot a को हमने बेटा सीकेंट a में लेकर आना है। जो आपका cot a होता है ना बेटा जे tan a का उल्ट होता है, तो इसको हम बेटा 1y tan a लिख सकते हैं और tan a की वैल्यू बेटा हम फॉर्मूले से निकालेंगे। जो आपका सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है ना बेटा जे 1 के बराबर होता है, तो जहां से हम tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो बेटा हम सीकेंट स्क्वायर a प्लस का 1 है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और जे माइनस का tan स्क्वायर है बेटा इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो जे प्लस का हो जाएगा। और सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 और स्क्वायर को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे ना तो स्क्वायर रूट लग जाएगा आपका। तो tan a की वैल्यू बेटा आपकी स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 आ चुकी है बेटा। तो tan a को हम स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 फिल कर सकते हैं बेटा। तो cot a को हम सीकेंट a में लेकर आ चुके हैं बेटा। और इसके आगे जो आपका लास्ट कोसिकेंट a है ना बेटा इसको हम अब सीकेंट a में लेकर आएंगे। तो जो आपका कोसिकेंट a होता है ना बेटा ये 1y
साइन ए के बराबर होता है। और जो आपका बेटा साइन ए जो हमने फर्स्ट सम किया था ना बेटा, साइन ए यानी कि साइन ए को हम बेटा फर्स्ट में सेकंड ए में लेकर आए थे, और वो बेटा साइन ए इसके बराबर आ चुका था, यानी कि स्क्वायर रूट सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेकंड ए में लेकर आए थे। तो जहां पे हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं बेटा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ना साइन ए की वैल्यू, वो बेटा सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे सेकंड ए था, और सेकंड ए बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सेकंड ए में आंसर आ जाएगा। जे सेकंड ए बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड ए और नीचे स्क्वायर रूट सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 आ चुका है बेटा। तो हमने कोसेकंड ए को भी हम बेटा सेकंड ए में लेकर आ चुके हैं बेटा। तो सेकंड सम बिल्कुल फर्स्ट का डिट्टो सम था बेटा। फर्स्ट में हमने बेटा कॉट ए में लेकर आना था। जो आपका सेकंड सम था बेटा, इसको हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी ना आपकी साइन ए कॉस ए tan ए cot ए और कोसेकंड ए, इसको हमने बेटा सेकंड ए में लेकर आना था। बिल्कुल इजी सम है बेटा, ये फॉर्मूले बस आपने याद रख लेने हैं बेटा। तो आपकी एक्सरसाइज जो 8.3 है ना बेटा, बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है, और इसमें बेटा एमसीक्यू सम दिए हुए हैं बेटा, और इसमें बेटा जो करेक्ट आंसर आएगा ना बेटा उस पे टिक लगाना है हमने। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan ए स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा वो लिखेंगे 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया हुआ है बेटा। तो बिल्कुल आसान सम है बेटा, हमको पता है बेटा 9 जहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 को हम कॉमन निकालेंगे तो आपका बीच में बेटा सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच जाएगा। और हमको बेटा जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले लगाए थे ना बेटा वो जहां पे अप्लाई हो जाएगा। जो आपका सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है ना बेटा, जे 1 के बराबर होता है, तो 1 फिल करेंगे और 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा बेटा। और जो आंसर दिए हुए ना बेटा फर्स्ट में 1 था, 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, आपका आंसर 9 आ चुका है बेटा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना बेटा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगी बेटा, क्योंकि बेटा जो सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है जे 1 के बराबर होता है, और 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम आ जाता है, और इसमें बेटा जो आंसर करेक्ट आएगा ना उस पे टिक लगा देना है हमने। जो आपका सेकंड सम दिया हुआ ना बेटा जे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकंड थीटा दिया हुआ है, और इसके साथ बेटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकंड थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो जो आपका tan थीटा होता है ना बेटा, इसको हम sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। और cot थीटा जो होता है इसको हम cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं बेटा। और ये तो आपको पता ही है बेटा, जो आपका sin ए होता है ना ये 1 बाई कोसेकंड ए के बराबर होता है, जहां से हम कोसेकंड ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी, कोसेकंड ए आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और sin ए दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो कोसेकंड ए को हम बेटा 1 बाई sin ए लिख सकते हैं, और सेकंड ए को हम 1 बाई cos ए लिख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कैसे करेंगे बेटा, जो tan थीटा है इसको हम sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, और सेकंड को हम 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं। और इसको भी ब्रेक करेंगे। जो आपका cot थीटा होता है ये cos थीटा बाई sin थीटा होता है, और कोसेकंड थीटा को हम क्या लिखेंगे माइनस 1 बाई sin ए लिख सकते हैं बेटा। और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा आपका। और cos थीटे को 1 के साथ डिवाइड करेंगे cos थीटा, और cos थीटे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। इसके आगे cos थीटे को cos थीटे के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा। इसके आगे cos थीटा आ रहा है,
कॉस थीटे को कॉस थीटे के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे इसका भी एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम। और आपका बेटा जहां पे थीटा आएगा बेटा, क्योंकि जो एंगल है ना आपका थीटा दिया हुआ है, तो एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटे को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। इसके आगे साइन थीटे को साइन थीटे के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को कॉस थीटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा। इसके आगे साइन थीटे को साइन थीटे के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे बेटा जहां पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा आपकी, जे तो ए बन चुका है और जे बी बन चुका है। जहां पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, जे आपका ए और जे बी बन चुका है। यानी कि जो आपका बेटा ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ना, जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जे आइडेंटिटी जहां पे अप्लाई करेंगे तो ए की जगह तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस बी की जगह 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। और जो नीचे है बेटा इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। और जहां पे फिर से फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो जो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, जे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो जे फॉर्मूला जहां पे अप्लाई करेंगे तो ए की जगह तो आपका साइन थीटा आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके आगे बी स्क्वायर होता है और बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके आगे 2ab, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा आ रहा है। इसके आगे -1 दिया हुआ है बेटा तो -1 लगाएंगे, और नीचे आपका एसटीज रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बेटा 1 होता है। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखाए थे ना उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना ये 1 के बराबर होता है तो 1 आ जाएगा। तो इसके आगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा एसटीज और -1 आपका एसटीज रहेगा। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा था बेटा, जे -1 है और जे +1 है, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा से बेटा जे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचा है हमारे पास। और जो 2 है ना बेटा जे आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, यानी कि जो आपकी ऑप्शन नंबर सी है ना आपकी, जे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफी बार पूछा गया है जे सम। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है, और इसमें बेटा जो करेक्ट आंसर आएगा ना आपका उस पे टिक लगा देना है आपने। जो आपके पास गिवन है ना सीकेंट ए प्लस tan a दिया हुआ है, और इसके साथ बेटा आपका 1 माइनस साइन a दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे। जो आपका सीकेंट a होता है ना बेटा, सीकेंट a ये 1 cos a के बराबर होता है। तो सीकेंट a को हम 1 cos a लिख सकते हैं, और जो आपका tan a है ना इसको हम sin a cos a के बराबर रख सकते हैं। और इसके साथ 1 माइनस साइन a था बेटा, इसको हम एज टी ही लिखेंगे, और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा, बेस सेम है बेटा, जो ऊपर है उसका प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन a आ जाएगा, और इसके साथ 1 माइनस साइन a था। और जहां पे बेटा आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी आपकी, जे तो a प्लस बी बन चुका है और जे a माइनस बी बन चुका है। और जे किसके बराबर होता है बेटा, जे होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। इसके आगे माइनस b की जगह साइन a है बेटा तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा, और नीचे आपका cos a आपका एसटीज रहेगा। और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है ना बेटा, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको लिखाया था बेटा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 के बराबर होता है, तो जहां से हम कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आपका साइन स्क्वायर a प्लस का है ना दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू हम कॉस स्क्वायर a फिल कर सकते हैं, तो इसको हम कॉस स्क्वायर a फिल करेंगे, और नीचे आपका कॉस a था बेटा, एक तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा कॉस a बच जाएगा। और जो आपका कॉस a है ना बेटा वो ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा, आपका कॉस a आ चुका है। ये आपका थर्ड सम था। और इसके आगे जो सम दिया हुआ ना बेटा फोर्थ सम,
इसमें बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है और नीचे आपका बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे हम, तो 1 प्लस tan ए को हम sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा जो आपका tan ए होता है ना, tan ए ये sin ए बाई cos ए के बराबर होता है और ये cot ए जो होता है ना, ये cos ए बाई sin ए होता है, यानी कि tan का उल्टा होता है। तो जी जहां पे tan स्क्वायर ए था तो इसको हम sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं और जो आपका नीचे cot स्क्वायर ए है ना, इसको हम cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए फिल कर सकते हैं। और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो जो आपका एलसीएम आएगा ना, ऊपर cos स्क्वायर ए आ जाएगा और cos स्क्वायर ए को 1 के साथ डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर ए, और cos ए स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका cos स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को sin स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर ए आ जाएगा। और नीचे जो आपका एलसीएम आएगा ना बेटा, इसका sin स्क्वायर ए आ जाएगा और sin स्क्वायर ए को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर आ जाएगा, और sin स्क्वायर को sin स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा। और जे बेटा आपका 1 के बराबर होता है, तो फॉर्मूला हमने लिखाया था जहाँ पे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है ना, वो 1 के बराबर होती है। तो जहाँ पे हम 1 फिल करेंगे और नीचे cos स्क्वायर ए है आपका, और जहाँ पे भी बेटा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए आ रहा है तो इसको भी हम 1 फिल करेंगे और नीचे sin स्क्वायर ए आ रहा है। अब जो नीचे है ना 1 y sin स्क्वायर, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा जी। तो sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ sin स्क्वायर ए को, तो sin स्क्वायर ए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा cos स्क्वायर ए आ जाएगा, और जो आपका sin y ए होता है बेटा ये tan के बराबर होता है, तो जहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा। जो आपका इसका आंसर आया हुआ ना बेटा, वो tan स्क्वायर ए आ चुका है, यानी कि जो आपकी ऑप्शन नंबर डी है ना बिल्कुल करेक्ट आ चुकी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बेटा। तो आपका फोर्थ पार्ट दिया हुआ ना बेटा, जो फर्स्ट सम दिया हुआ है कोसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको हमने बेटा 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा में लेकर आना है, यानी कि प्रूव करना है बेटा हमने। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम कोसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, और इसको हमने बेटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो आपको बेटा जो फर्स्ट क्लास थी ना उसमें फॉर्मूले लिखाए थे आपको, जो आपका कोसिकेन थीटा होता है ना बेटा, उसको हम 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और जो आपका बेटा कॉट थीटा होता है ना उसको हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले तो ब्रेक करेंगे, जो कोसिकेन थीटा है इसको हम 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और जो कॉट थीटा होता है बेटा वो आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो इसको हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर है बेटा। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड से बेटा राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका बन जाता है तो आपका प्रूफ हो जाएगा। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ ना हो बेटा, तब अपने राइट हैंड साइड का भी आंसर निकाल लेना है, वो दोनों आपके बराबर आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, बेस सेम है तो साइन थीटा आ जाएगा, और बेस सेम है तो जो ऊपर होता है ना बेटा वो एज इट इज ही लिख देते हैं हम, इसका होल स्क्वायर। और अब इसका होल स्क्वायर बेटा हम अलग अलग कर लेंगे। जो आपका 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर अलग कर लेंगे हम, और जो बेटा नीचे है साइन थीटा इसका स्क्वायर अलग कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है बेटा। तो जहां से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जी
माइनस का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आपका एस डी ही रहेगा। और साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ चुकी है बेटा। और जहां पे ना 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और जे आइडेंटिटी बन चुकी है बेटा हमारे पास फिर से, तो जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, और जे ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है बेटा। तो जे आइडेंटिटी जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जो आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, ये तो आपका एस टी ही रहेगा। और जहां पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी होता है, a की जगह 1 और b की जगह कॉस थीटा लेंगे, और 1 प्लस कॉस थीटा। और जे आइडेंटिटी अप्लाई हो चुके हैं बेटा। अब जे होल स्क्वायर दिया हुआ है और जे बेटा इसकी पावर 1 दी हुई है, तो हम एक कैंसिल कर सकते हैं। जो बचेगा ऊपर ना 1 माइनस कॉस थीटा था, बच जाएगा, क्योंकि बेटा जहाँ पे होल स्क्वायर था एक हमने कैंसिल कर दिया, एक बचेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है। ये हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड बन चुकी है, तो इसको हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, यानी कि आपकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ चुकी है बेटा राइट हैंड साइड की। तो ये हमने प्रूव करना था। जो आपका कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर था ना बेटा, इसको हमने बेटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा में प्रूव करना था। वो हमने बेटा लास्ट में कर दिया। जो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम माना गया है बेटा, ये आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका फोर्थ पार्ट का सेकंड सम आ जाता है, और इसमें भी हमने बेटा प्रूव करना है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम कॉस ए, और कॉस ए के नीचे बेटा आपका 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है। इसके आगे प्लस दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, और इसके नीचे बेटा आपका कॉस ए दिया हुआ है। और हमने बेटा इसको 2 सीकेंट ए बनाना है इससे, यानी कि प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए के साथ कॉस ए आ जाएगा आपका। ये आ चुका है एलसीएम, और इसको हमने बेटा 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, और कॉस ए को हम कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके आगे इसको हमने बेटा कॉस ए के साथ डिवाइड कर देना है। कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और 1 प्लस साइन ए को हम बेटा 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका होल स्क्वायर लग जाएगा, ये बन जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं बेटा। और अब इस पे ना आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये आपका a प्लस बी बन चुका है, इसका होल स्क्वायर बन चुका है। जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता ना, जे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो जे आइडेंटिटी जहां पे अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर a तो आपका एज इट इज रहेगा, और जहां पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे b साइन a है हमारे पास, तो b का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा। इसके आगे 2ab, 2 को हम 1 और साइन a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a आ जाएगा। और जो नीचे है बेटा आपका, ये आपका एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन a, और कॉस ए आपका एज इट इज रहेगा। और जे हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना बेटा, जे 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने आपको लिखा दिया है सबसे पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। तो हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम इकट्ठा कर लेंगे बेटा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन चुका है, प्लस 1 जे आपका एज इट इज रहेगा, और प्लस 2 साइन ए आपका एज इट इज रहेगा। जो आपका नीचे है ना, इसको भी हम एज इट इज ही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये हमारे पास बेटा 1 बन चुका है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 फिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे 1 है, और इसके आगे 2 साइन ए दिया हुआ है। इसके नीचे जो दिया हुआ ना बेटा, उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस 1 आपका 2 होता है बेटा, 2 लिखेंगे, 2 साइन ए
और नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दिया हुआ है। अब 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बीच में 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और जो नीचे है ना इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, कॉस ए। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 1 प्लस साइन ए और जहां पे भी 1 प्लस साइन ए, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है, 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए बचा है। और जो बेटा सीकेंट होता है ना, सीकेंट ए, ये 1 बाई कॉस ए के बराबर होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। और 2 और जे हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉस ए, जे होता है सीकेंट ए के बराबर, तो जहां पे सीकेंट ए आ जाएगा। जे हमारे पास जरा राइट हैंड साइड आ चुकी है बेटा, तो हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड से 2 सीकेंट ए प्रूव करना था, तो जे हमने प्रूव कर दिया बेटा, 2 सीकेंट ए आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जो प्रूफ वाले सम होते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट सम होते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे आपका थर्ड सम आ जाता है बेटा, इसमें tan थीटा वाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा वाई 1 माइनस tan थीटा दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको प्रूव करना है 1 प्लस सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा में लेकर आना है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको लिखेंगे, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा दिया हुआ है, इसके साथ बेटा प्लस cot थीटा, और इसके नीचे 1 माइनस tan थीटा दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा में लेकर आना है। इसको हमने प्रूव करना है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है। तो सबसे पहले जो आपका tan थीटा होता है ना बेटा, ये किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो cot थीटा होता है ना वो tan का उल्टा होता है, यानी कि cos थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा, ये होता है बेटा। तो सबसे पहले ना इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा, तो tan थीटा दिया हुआ है तो इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, और जो नीचे है ना cot थीटा, इसको हम cos थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। क्लियर हो चुका होगा इतना। इसके आगे cot थीटा आ चुका है, cot थीटा को हम cos बाई साइन लिखेंगे, और नीचे क्या दिया हो 1 माइनस tan थीटा, और tan थीटा को हम साइन बाई cos थीटा लिखेंगे, तो इसको हम साइन थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं बेटा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, जो नीचे दिया हो ना 1 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं बेटा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, जो आपका ऊपर है ना बेटा इसको तो हम एज इट इज ही लिखेंगे, और जो नीचे दिया हुआ बेटा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा 1 को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका cos थीटा आ जाएगा। इसके आगे प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा आपका एज इट इज रहेगा, और जो नीचे है बेटा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, cos थीटा आ जाएगा, और अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा को 1 के साथ करेंगे cos थीटा, और 1 को साइन के साथ करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बाई cos थीटा आपका एज इट इज रहेगा, जहां पे हम लिख लेते हैं बेटा, तो साइन थीटा cos थीटा तो आपका एज इट इज रहेगा, और जे बेटा इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि ये उल्ट जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और जो आपका बेटा साइन थीटा माइनस cos थीटा दिया हो ना इसको हम नीचे लिख लेंगे। इसके आगे प्लस होता है, और आगे आ रहा है cos थीटा बाई साइन थीटा, और जो इसके नीचे है ना उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो आपका cos थीटा ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे है ना बेटा आपका cos थीटा वाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, जे आ जाएगा बेटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को साइन थीटा के साथ, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका, जो नीचे है ना उसको हम मल्टीप्लाई में ही लिख लेंगे, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा। इसके आगे आपका प्लस है बेटा, और cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई में हम लिख लेंगे साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। और अब हम बेटा इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, व्हाट, जहां पे साइन थीटा माइनस cos थीटा दिया हुआ है और जहां पे cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जहां से ना माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये तो आपका एज इट इज ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज, और जो नीचे है इसको भी हम एज इट इज ही लिखेंगे cos थीटा
और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। और जहां से बेटा हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो जहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस लग जाएगी, तो जो आपका ऊपर है इसको तो हम एज टी ही लिखेंगे। तो जहां से कॉमन निकाल लिया है माइनस, तो जहां के जो साइन होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। साइन थीटा तो आपका एज टी रहेगा, इसकी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बेटा हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है। तो जे आपका पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा प्लस का था, जे माइनस का हो जाएगा। इतना आ जाएगा बेटा। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने कॉमन निकाल दिया है बेटा। जो हमारे पास बचेगा ना वो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा बच जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर आपका एज टी रहेगा। और जो नीचे बचेगा इसको तो हमने कॉमन निकाल लिया बेटा, तो साइन थीटा बचेगा। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो बार है ना बेटा इसको तो हम एज टी ही लिखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका एज टी रहेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस करेंगे, साइन थीटा को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का क्यूब थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर क्यूब थीटा आ जाएगा, जे बन जाएगा बेटा। और जहां पे फिर से आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब आ चुका है। जो आपका बेटा ए का क्यूब बी माइनस बी का क्यूब होता है ना, जे किसके बराबर होता है, जे होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए भी होता है बेटा, इसके बराबर होती है जे आइडेंटिटी। तो जे आइडेंटिटी जहां पे अप्लाई करेंगे तो हम जहां पे लिख लेते हैं, जो आपका 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, इसको तो हम एज टी ही लिखेंगे। तो जे आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, किसके बराबर होता है बेटा, ए माइनस बी। ए हमारे पास साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इसके आगे ए स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा, बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके आगे प्लस ए भी होता है, ए हमारे पास साइन थीटा है और बी हमारे पास कॉस थीटा दिया हुआ है। इतना आ जाएगा बेटा। जो आपका नीचे है ना उसको हम एज टी ही लिखेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है। जे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और जे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, जो पिछले समय हमने फॉर्मूला लगाया था, जे 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, जे तो 1 बन जाएगा बेटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और जो नीचे है बेटा उसको हम एज टी ही लिखेंगे। इतना आ जाएगा बेटा। अब हम बेटा इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि अलग अलग कर लेंगे। तो 1 के नीचे अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आपका 1 साइन थीटा होता है बेटा, जे आपका कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है 1 साइन थीटा, और जो आपका सीकेंट होता है ना, जे 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। तो 1 के नीचे साइन थीटा और 1 के नीचे कॉस थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा हमारे पास कोसिकेंट थीटा बन जाएगा, और 1 कॉस थीटा हमारे पास बेटा सीकेंट थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। और इसके नीचे बेटा अलग करेंगे ना तो जे आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। तो जे हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो हमको बेटा क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आना था, यानी कि हमको बेटा 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा में लेकर आना था। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफी बार पूछा गया है, लेंथी है, बट आपको फॉर्मूले आनी चाहिए बेटा, तो ये सम काफी आसान बन जाएगा। तो नेक्स्ट सम में चलते हैं। इसके आगे जो सम आ रहा है ना बेटा, फोर्थ पार्ट का फोर्थ सम आ चुका है और इसमें भी हमने बेटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई ना बेटा 1 प्लस सीकेंट ए दिया हुआ है, और इसके नीचे बेटा आपका सीकेंट ए दिया हुआ है। और जो आपकी राइट हैंड साइड है ना बेटा, वो साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा स्टेटमेंट हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है बेटा,
तो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व ना हो ना बेटा, यानी कि प्रूफ ना हो, तो तब हमने बेटा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होता है। तो दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो 1 प्लस सीकेंट ए आ रहा है, और सीकेंट ए आपको पता है बेटा किसके बराबर होता है, सीकेंट ए 1 बाई कॉस ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो सीकेंट ए को हम 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, और जो नीचे है बेटा इसको भी हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और जो ऊपर है बेटा अब इसका ना एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, और कॉस ए को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉस ए, और कॉस ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, प्लस कॉस ए को कॉस ए के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 बाई कॉस ए। अब हम बेटा इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो नीचे है तो ऊपर तो कॉस ए प्लस 1 तो आपका एज टीच रहेगा, और नीचे कॉस ए, और जो आपका नीचे 1 बाई कॉस ए है ना, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि कॉस ए ऊपर चला जाएगा, वो 1 नीचे आ जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बेटा 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुके हैं बेटा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड नहीं बना सकते, तो हम अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड का यदि आंसर बेटा 1 प्लस कॉस ए के बराबर आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। तो जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। जो आपका साइन स्क्वायर होता है ना बेटा, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है। तो जहां से हमने बेटा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ चुका है। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन चुके हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। तो जहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा, और जो नीचे है बेटा इसको हम एज डी से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, यानी कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ चुकी है राइट हैंड साइड के बराबर। यही तो हमने प्रूव करना था बेटा। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना आपने, यदि आपसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनती हो ना तो ठीक है, यदि नहीं बनती तो आपने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना है बेटा। तो दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए। तो इस सम में लेफ्ट हैंड साइड को भी निकाला है और राइट हैंड साइड को भी निकाला है, तो दोनों के आंसर बराबर आ चुके हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है, ये भी आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे आपका बेटा फोर्थ पार्ट का 5th सम आ जाता है, और इसमें भी हमने बेटा प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 दिया हुआ है ऊपर, और नीचे आपका बेटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको ना कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यदि आपका राइट हैंड साइड सॉल्व आ जाती यानी कि प्रूफ हो जाती है तो बिल्कुल ठीक है। यदि आपका बेटा राइट हैंड प्रूफ नहीं आती तो हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए फिर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जहां पे तो चेंज नहीं कर सकते हम। पहले सम में tan थीटा दिया था, उसको हम sin y cos में कन्वर्ट कर लेते थे, यानी कि ब्रेक कर लेते थे। व्हाट इस बार नहीं चेंज होगा बेटा, तो हमको बेटा sin a के साथ डिवाइड करना होगा। जो आपका न्यूमरेटर है ना, उसको भी हम sin a के साथ
डिवाइड करेंगे बेटा, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको भी हम साइन ए के साथ डिवाइड करेंगे। तो ऊपर भी हमने बेटा साइन ए के साथ डिवाइड कर देना है, और जो आपका नीचे है ना उसको भी हम साइन ए के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये हमने बेटा साइन ए के साथ डिवाइड कर दिया है, और अब इसकी हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं बेटा। जो आपका कॉस ए बाई साइन ए होता है ना, ये तो आपको पता है कॉट ए के बराबर होता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस 1 आ जाएगा। और 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसिकेंट ए के बराबर। ये भी आपको पता होगा बेटा, अब तो पता चल चुका होगा आपको। कॉस ए बाई साइन ए फिर से आ चुका है, इसको हम कॉट ए फिल कर सकते हैं, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 1 आ जाएगा। इसके आगे आपका 1 बाई साइन ए है, तो इसको हम कॉसिकेंट ए फिल कर सकते हैं बेटा, इतना बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है बेटा, जो कॉट ए और कॉसिकेंट ए है ना, इसको तो हम इकट्ठा कर लेंगे बेटा, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, और माइनस 1 दिया हुआ है बेटा, और माइनस 1 हम जहां से वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा 1 की। जो आपका कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस होता है बेटा जहां पे, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है। तो हमने बेटा 1 की वैल्यू जहां से निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपका 1 है ना, 1 की वैल्यू हमने बेटा कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए फिल कर सकते हैं। तो जहां पे हम क्या करेंगे, माइनस तो हम बाहर निकाल लेंगे, जो 1 होता है बेटा वो आपका कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो जहां पे हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए फिल कर सकते हैं बेटा। जो आपका नीचे है ना, इसको तो हमने एज इट इज ही लिख लेना है। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए, और ये हमारे पास बेटा एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। तो जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, तो हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए आपका एज टी रहेगा, और जहाँ पे ना हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी होता है, तो कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए आ जाएगा, और एक में बेटा आपका प्लस लग जाएगा। तो कॉसिकेंट ए यानी कि ए की जगह हम कॉसिकेंट ए लेंगे, प्लस बी की जगह हम कॉट ए लेंगे। तो ये हमने बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की है, जे वाली। तो जहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाएगा, और जो आपका नीचे है ना, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। तो ये आपका एज इट इज ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा, बिल्कुल इजी सम है। तो अब हम कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए जहाँ पे, और जहाँ पे भी कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए है बेटा, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए को हमने कॉमन निकाल लेना है बेटा। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया है, तो बीच में हमारे पास क्या बचेगा, जहाँ पे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ चुका है माइनस, ये हमने कॉमन निकाल लिया है। तो बचेगा क्या, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए बच जाएगा बेटा, और माइनस को हम ना बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आपका माइनस का बन जाएगा कॉसिकेंट ए, और ये बेटा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस कॉट ए आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतना। जो नीचे है आपका जे एस टी ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए दिया हुआ है नीचे, ये आ चुका है बेटा। और ये बेटा सेम बन चुके हैं दोनों, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं बेटा, क्योंकि जहां पे प्लस का कॉट ए, जहां पे भी प्लस का कॉट ए है, माइनस कॉसिकेंट ए आ चुका है, माइनस कॉसिकेंट ए आ चुका है, और जहां पे प्लस 1 है और जहां पे भी प्लस 1 है बेटा, तो इसको हम बेटा कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो आपका कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए आ चुका है बेटा, यानी कि यही तो हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुके बेटा। तो राइट हैंड साइड में हम बेटा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए को लेकर आना था, तो हमने बेटा कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए को लेकर आ चुके हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा आपका,
काफी बार पूछा गया है जी एग्जाम में सम। फोर्थ पार्ट का सिक्स्थ सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें भी हमने प्रूव करना है। जैसे कि लेक्चर नंबर 2 में हमने बेटा प्रूव किए थे ना सम, बिल्कुल वैसे ही इस क्लास में हम प्रूव करने वाले हैं। जो आपका सबसे पहले जो गिवन है ना, वो सबसे पहले लिख लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए के नीचे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है बेटा, और इसको हमने बेटा सीकेंट ए प्लस टेन ए में लेकर आना है। सीकेंट ए प्लस टेन ए में लेकर आना है बेटा। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है बेटा, तो बिल्कुल प्रूव हो जाता है। यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती बेटा, तो आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपके दोनों आंसर बराबर आने चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है बेटा, जो हमारे पास स्क्वायर रूट दिया हुआ ना बेटा 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो इसको हमने बेटा रैशनलाइज कर देना है। स्क्वायर रूट के बीच में ही रैशनलाइज करेंगे। तो नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यदि आपका बेटा जहां पे प्लस का साइन हो ना, तो आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो जहां पे माइनस का था तो हमने प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो इसके आगे बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लग जाएगा जहां पे। और नीचे बेटा आपकी आइडेंटिटी होती है, जे ए माइनस बी बन चुका है और जे ए प्लस बी बन चुका है। तो जे बेटा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां पे अप्लाई करेंगे जे वाली आइडेंटिटी, तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे बी है और बी की जगह साइन ए दिया हुआ है बेटा, और साइन ए का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इसके आगे हम स्क्वायर रूट को अलग अलग करेंगे बेटा। तो आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर के ऊपर अलग हो जाएगा स्क्वायर रूट, और जो नीचे दिया हुआ ना इसके नीचे हम अलग कर लेंगे। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बेटा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और नीचे बेटा हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो हमको पता है बेटा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होगा। तो जहां से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा बेटा। तो जहां पे वैल्यूज हम फिल कर सकते हैं बेटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर आ चुका है बेटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम अलग अलग कर लेंगे बेटा, इसको सेपरेट कर लेंगे। 1 के नीचे कॉस ए अलग कर लेंगे, और साइन ए के नीचे कॉस ए को अलग कर लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जिस स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो चुका था, कॉस ए बचा था। तो इसके आगे हम अलग अलग कर चुके हैं बेटा। 1 के नीचे कॉस ए अलग कर लेंगे और साइन ए के नीचे कॉस ए अलग कर लेंगे। 1 बाई कॉस ए जो होता है ना बेटा आपका सीकेंट के बराबर होता है। तो सीकेंट ए आपका 1 बाई कॉस ए के बराबर होता है। तो जहां पे हम सीकेंट ए फिल कर सकते हैं, और ये आपको पता है बेटा जो साइन ए बाई कॉस ए होता ना, ये tan ए के बराबर होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है बेटा। तो हमने बेटा सीकेंट ए प्लस tan ए में लेकर आना था। तो सबसे पहले तो रैशनलाइज करेंगे, और उसके बाद जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी ना बेटा वो अप्लाई करेंगे, और इसके आगे अलग अलग कर लेंगे। तो आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी, यानी कि प्रूव हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, ये एग्जाम में पूछा गया सम है आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 7th सम आ जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट सम है जी, तो काफी बार पूछा गया है एग्जाम में बेटा। तो इसमें भी हमने बेटा प्रूव करना है, यानी कि प्रूव tan थीटा में लेकर आना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे, sin थीटा माइनस 2 sin की क्यूब थीटा दिया हुआ है, और नीचे बेटा आपका 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा दिया हुआ है। और हमने बेटा इसको ना tan थीटा में प्रूव लेकर आना है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले तो sin थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से, तो sin थीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जहां पे 1 बचेगा 2, और जहां पे बेटा क्यूब थीटा था आपका, तो एक तो sin थीटा आपने बाहर निकाल लिया, तो जहां पे sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा आपका। और नीचे से हम बेटा
कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे तो बीच में क्या बचेगा 2, जहां पे क्यूब था एक कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। मीन्स जहां से कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया है तो जहां पे 1 बच जाएगा बेटा। तो इसके आगे ना ये फॉर्मूले होते हैं आपके बेटा, जो आपका 1 मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये कॉस 2 थीटा के बराबर होता है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 ये भी आपका cos 2 थीटा के बराबर होता है बेटा। ये फॉर्मूले आपने याद रख लेने हैं। तो जहां पे sin बाई cos क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा 1 मीन्स 2 sin स्क्वायर थीटा आपका cos 2 थीटा के बराबर होता है और ये भी आपका 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स 1 cos 2 थीटा के बराबर होता है बेटा। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा बच जाएगा। बिल्कुल इजी सा होता बेटा। ये आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने tan थीटा में लेकर आना था तो हमने प्रूव कर दिया बेटा, tan थीटा में प्रूव कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफी बार पूछा गया है ये सम। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 8th सम आ चुका है और 8th सम भी काफी इंपॉर्टेंट सम है। सभी के सभी सम आपके काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए सम है। तो इसमें बेटा हमने प्रूव करना है बेटा। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे sin a प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसके साथ प्लस cos a प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ये हमने प्रूव करना है बेटा। प्रूव क्या करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ना होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है बेटा। तो ये आइडेंटिटी जहां पे अप्लाई करेंगे तो a की जगह sin a है और b की जगह कॉसिकेंट a दिया हुआ है। तो क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर होता है यानी कि sin स्क्वायर a आ जाएगा प्लस b स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर a आ जाएगा और इसके साथ 2ab होता है। a हमारे पास sin a दिया हुआ है और b कॉसिकेंट a दिया हुआ है। जहां पे तो फॉर्मूला लगा दिया हमने और जहां पे भी फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो a की जगह cos a है और b की जगह सीकेंट a आ चुका है। तो a स्क्वायर होता है यानी कि cos स्क्वायर a आ जाएगा, b स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर a आ जाएगा प्लस 2ab होता है। a हमारे पास cos a है और b हमारे पास सीकेंट a दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। तो sin स्क्वायर दिया हुआ है और जहां पे cos स्क्वायर a दिया हुआ है, इनको तो हम इकट्ठा कर लेंगे बेटा। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसके आगे बेटा कॉसिकेंट स्क्वायर a है। तो जो आपका कॉसिकेंट स्क्वायर a मीन्स cot स्क्वायर होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। तो जहां से हम कॉसिकेंट स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कॉसिकेंट स्क्वायर a मीन्स cot स्क्वायर है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो कॉसिकेंट स्क्वायर a की जगह हम 1 प्लस cot स्क्वायर फिल करेंगे। इसके आगे बेटा 2 sin a और कॉसिकेंट a आ रहा है बेटा, और कॉसिकेंट a जो होता है ना वो 1 sin a के बराबर होता है बेटा। तो जहां पे हम फॉर्मूले लिख देते हैं, जो आपका कॉसिकेंट a होता है ना ये 1 sin a के बराबर होता है और जो आपका सीकेंट होता है ना सीकेंट a ये 1 cos a के बराबर होता है। तो कॉसिकेंट a को हम 1 sin a फिल कर सकते हैं। cos स्क्वायर a को हम आगे लिख लिया है बेटा। तो आगे आ रहा है सीकेंट स्क्वायर a और सीकेंट स्क्वायर a ना जहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका सीकेंट स्क्वायर a मीन्स tan स्क्वायर a होता है ना ये 1 के बराबर होता है और सीकेंट स्क्वायर a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, माइनस का है और दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि सीकेंट स्क्वायर a की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a आ चुका है बेटा। इसके आगे 2 और cos a और सीकेंट a की वैल्यू हमने जहां पे लिख दिया है बेटा 1 cos a के बराबर होता है। तो जहां पे हम 1 cos a लिखेंगे। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये तो 1 बन जाएगा बेटा, क्योंकि सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था ना उसमें सभी के सभी फॉर्मूले आपके लिख दिए थे। इसके आगे 1 आ रहा है 1 लिखेंगे प्लस cot स्क्वायर a आ रहा है
और इसके आगे बेटा 2 साइन ए 1 बाई साइन ए आ रहा है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके आगे 1 है, 1 लिखेंगे और tan स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर ए, और जे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 बच जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे बेटा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 + 1 5 5 + 2 7 बन चुका है आपका। इसके आगे बेटा आपका tan स्क्वायर ए लिखेंगे, एज इट इज रहेगा, और cot स्क्वायर भी आपका एज इट इज रहेगा बेटा। तो ये हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुके हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन चुके हैं बेटा। प्रूव क्या करना था, 7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए करना था, तो हमने बेटा 7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए बना दिया है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, सभी के सभी सम आपके काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 चुटकियों में होने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 9th सम आ चुका है, और ये भी हमने प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन दिया हुआ ना उसको लिख लेंगे, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए दिया हुआ है बेटा, और इसके साथ हमको सीकेंट ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, और इसको हमने बेटा प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, 1 tan ए प्लस cot ए बनाना है इससे बेटा। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वहां से हम राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका बन जाता है तो आपका प्रूव हो जाएगा बेटा, यदि आपका प्रूव नहीं आता तो हमको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता है बेटा, कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या होती है, 1 साइन ए के बराबर होता है जे, और साइन ए को हम एज इट इज ही लिखेंगे। इसके आगे जो सीकेंट ए होता है ना, ये भी आपको अब पता चल चुका होगा बेटा, सीकेंट ए की वैल्यू 1 cos ए होती है, और जे cos ए आपका एज इट इज रहेगा बेटा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, और साइन ए को साइन ए के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और साइन ए को 1 के साथ डिवाइड करेंगे साइन ए, और साइन ए को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे, cos ए को cos ए के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, cos ए को 1 के साथ डिवाइड करेंगे cos ए, और cos ए को cos ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर ए आ जाएगा। और जे 1 साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा, तो जे बेटा cos स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू हमको पता है 1 के बराबर होता है, तो हमने बेटा 1 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो cos स्क्वायर तो जहाँ पे एज इट इज रहेगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस का है, और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू cos स्क्वायर ए आ चुकी है बेटा। तो जहाँ पे हम cos स्क्वायर ए फिल करेंगे, और नीचे आपका साइन ए था, और इसके आगे बेटा आपका 1 cos स्क्वायर ए है, और साइन स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 1 साइन स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। और जहां पे हम बेटा 1 cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाना पड़ेगा, तो 1 cos स्क्वायर ए आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो जहां पे साइन स्क्वायर ए फिल करेंगे, cos ए आपका एज इट इज रहेगा, और जहां से बेटा हम कैंसिल कर सकते हैं, जे साइन ए है और जहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बच जाएगा जहां पे, और ये cos ए है और स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए कैंसिल करेंगे तो आपका cos ए बच जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारे पास साइन ए और cos ए आ चुकी है बेटा। जे लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड नहीं बना सके, तो हम राइट हैंड साइड को भी अब सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले तो हम राइट हैंड साइड जहां पे सॉल्व करेंगे, जो आपका tan होता है ना बेटा, जे किसके बराबर होता है, जे होता है आपका साइन बाई ए के बराबर, साइन ए बाई कॉस ए के बराबर होता है बेटा tan ए, और cot tan का उल्ट होता है बेटा, तो इसको हम cos ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए cos ए आ जाएगा, और साइन ए cos ए को हम डिवाइड करेंगे cos ए के साथ बेटा, तो cos ए आपका कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा,
और इसको बेटा साइन ए के साइड ऐड करेंगे कॉस ए बचेगा, और कॉस ए को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। जो आपका ऊपर 1 था ना वो एज इट इज रहेगा बेटा, और जे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 1 के साथ, तो साइन ए कॉस ए आ जाएगा। और जे बेटा हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है बेटा। तो जहाँ पे 1 फिल करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ चुकी है बेटा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड साइन ए और कॉस ए आ चुकी है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास साइन ए और कॉस ए है। इसका मतलब बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुकी है बेटा। तो यही तो हमने प्रूव करना था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इसके आगे बेटा आपका 10th सम आ जाता है, और ये सम बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट सम दिया हुआ है, और इसमें भी हमने प्रूव करना है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है ये भी। तो इसमें जो सबसे पहले गिवन है ना वो लिख लेंगे हम। तो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है और इज इक्वल टू पाया हुआ है बेटा, और इसके आगे 1 माइनस tan ए और नीचे 1 माइनस कॉट ए दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू, और इसको ना दोनों को हमने प्रूव करना है बेटा tan स्क्वायर ए के बराबर, यानी कि जे भी आपका बेटा tan स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए और जे भी आपका tan स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है बेटा जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना जे सीकेंड स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आपका 1 होता है। तो जहां से हम बेटा सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस tan स्क्वायर है और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा। एक तो जे सीकेंड स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा, जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना वो सीकेंड स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा, और जो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना जे कोसेकेंड स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये कैसे पता चलेगा, हमको पता है बेटा कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, और जहां से हम कोसेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस कॉट स्क्वायर ए है और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम कोसेकेंड स्क्वायर ए फिल कर सकते हैं बेटा। और बेटा सीकेंड स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, जे 1 बाई कॉस ए के बराबर होता है, और जहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और कोसेकेंड ए बेटा आपका 1 बाई साइन ए के बराबर होता है, तो जहां पे स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और जे बेटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और जे किसके बराबर होता है बेटा, जे आपका tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो एक तो साइड हमने बेटा प्रूव कर दी, यानी कि इसको tan स्क्वायर ए के लेकर आना था तो वो आ चुका है, tan स्क्वायर ए में आ चुका है, और अब इसको हमने बेटा tan ए स्क्वायर ए में लेकर आना है। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, जो आपका 1 माइनस tan ए है ना इसको तो हम एज टी जी लिखेंगे, और 1 माइनस कॉट ए आ चुका है बेटा। कॉट ए जो होता है आपका बेटा tan ए का उल्टा होता है, तो कॉट ए को हम 1 बाई tan ए लिख सकते हैं। तो जहां पे 1 बाई tan ए हम लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, ये आपका एसटीज रहेगा। और अब नीचे जो है ना इसका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर तो आपका एसटीज रहेगा 1 माइनस tan ए, और नीचे बेटा हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम tan ए आ जाएगा। tan ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका tan ए और 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब 1 माइनस tan ए तो आपका एसटीज रहेगा बेटा, और जहां से हम ना कॉमन निकाल लेंगे माइनस को, तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, तो 1 माइनस tan ए आ जाएगा आपका, और जे बेटा ऊपर ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan ए के साथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे tan ए को बेटा, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपका एसटीज रहेगा। जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो बचेगा क्या माइनस tan ए बच चुका है बेटा, और इसका होल स्क्वायर, और जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे ना ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी कि इसको भी हमने बेटा tan स्क्वायर ए में लेकर आना था, वो लेकर आ चुके हैं बेटा, यानी कि दोनों साइडों को हमने प्रूव कर दिया है बेटा, tan स्क्वायर ए में लेकर आना था वो हमने कर दिया है। तो ये आपका लास्ट सम दिया हुआ था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम
और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीटली पूरा का पूरा खत्म हो चुका है बेटा। सभी के सभी सम हमने पूरे बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं बेटा। तो आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई सम छोड़ पाओगे। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो आप यदि चाहते हो कि हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए बेटा, तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। जय हिंद।